Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding special, लहंगा, लाचा, evening gown, western wedding wear, शेरवानी, Indo-Western, 3-piece, 2-piece suit, जूती, दुपट्टा, शूज, टॉय, कुर्ता पाजामा, कोटी and मोदी जैकेट। You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991। घटिया चावल के बाद अब सोसाइटियों में किया जा रहा है घुन लगे गेहूं का वितरण। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य गांव दड़ेकसा में सामने आई घटिया क्वालिटी के गेहूं वितरण की तस्वीरें। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने किया रामपायली क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण। किसानों की उपज अधिक तौले जाने पर दी केंद्र प्रभारी को हिदायत। मध्य प्रदेश में घटिया चावल का मामला अभी शांत भी हुआ नहीं कि प्रदेश में एक बार फिर निम्न गुणवत्ता के घुन लगे गेहूं को वितरित किए जाने का मामला सामने आया है। खासकर नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य गांवों में इस समय घुन लगा हुआ गेहूं राशन दुकानों में वितरित हो रहा है, जिसकी एक बानगी दड़ेकसा के राशन दुकान में दिखाई दी। भले इस मामले में आदिवासी परिवारों ने गेहूं की गुणवत्ता को लेकर दबेश्वर में सरकारी अनाज ऐसा ही मिलने की बात कही हो, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार नहीं है। वे चाहते ही नहीं कि गरीब आदिवासियों को साफ सुथरा और उच्च गुणवत्ता का अनाज मिले। ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जब दड़ेकसा के सोसाइटी से वितरित किए गए गेहूं की गुणवत्ता को लेकर सेल्समैन हरिलाल मंडले से चर्चा की तो उनका जवाब कुछ इसी तरह का था। क्या ये खाने योग्य है गेहूं? देख रहे हो आप सर, यहाँ पे तो क्या है, दीमक की व्यवस्था में क्या कर लो इसको बताइए। तो अंदर में दीमक लगी थी क्या? ये तो पूरा गेहूं ही पूरा पिछला जल्दी घुन लग जाता है ना जी, उधर से आए तो रखे जो घुन लग जाता है। अच्छा, तो वही बांट रहे हैं। तो पर ये तो पोल्ट्री ग्रेड में आता है, जो मतलब जानवर, कुत्ते बिल्लियों को और मुर्गों को खिलाने लायक गेहूं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाया आपने? अच्छा वाला गेहूं क्यों नहीं दिए इनको? सर क्या है, उधर से लाओ जल्दी खून लग जाता है। नहीं, पर आपकी जवाब आपको तो दिखा होगा, आपने देखे होंगे, आपको जांच करना था। अगर गलत है तो उसको रोक देना था, प्रशासन को अवगत कराना था, अच्छा गेहूं देना था ना उनको। आपने क्यों नहीं किया? आपने तो बांट दिया उनको, अब वो तो वैसे ही खा लेंगे। उनको तो इतनी समझ नहीं है, बोल रहे हो आप ही बोल रहे हो। गेहूँ सर यहाँ पे खाते भी नहीं है, बेच देते हैं लोग बेच देते हैं, ये आप बोलते हो, लेकिन आप जाके देखते हो क्या खाते हैं नहीं खाते? ये तो मैं घर में जाके तुम देख सकते हो। कैसे बोल रहे कि आप बेच देते हैं? नहीं ऐसे, पर आपका काम है देना, उनको बांटना सरकार की योजना के तहत में। तो दे ही रहा हूँ। अब आपको गलत भी आया तो दे देना है, कूड़ा करकट भी आया तो उठा के दे देना है क्या? ऐसे कैसे गलत आएगा? जैसा आज तो पूरा घटिया क्वालिटी का आपने बांट दिया हो भैया, जैसा है वैसे जो पिछले महीने। तो आप इसके बारे में आप प्रशासन को अवगत करा रहे हो क्या? नहीं, अनाज के रखरखाव की जिम्मेदारी किसके कांधों पर होती है? किसकी है अनाज के रखरखाव? जो अनाज आता है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? रखरखाव की तो हमारी है ना। नहीं, आपने यहाँ के जो खाद्य तो हम अच्छे से रखे, खाद्य आपूर्ति के जो अधिकारी है उनसे बात की है? दीमक की बहुत ये है। नहीं, मुझे आप एक ही सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो आज अनाज बटा है, इसके बारे में आपने उपरोक्त अधिकारियों को जवाब दिए, बताया कि आज बहुत घटिया क्वालिटी का अनाज है, इंसान खाने लायक नहीं है, ये आपने बताया क्या उनको? नहीं बताया तो नहीं। क्यों नहीं बताया आपने? आपकी जवाबदारी नहीं बनती थी कि लोगों को अच्छा अनाज दें हम? आपको बता दें कि बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंटने वाले सरकारी अनाज की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन ना तो शासन प्रशासन के द्वारा इस दिशा में कोई सख्त कदम उठाया जाता है और ना ही सेल्समैन इसकी शिकायत प्रशासन को करते हैं। लिहाजा आदिवासियों को हमेशा ही सरकारी अनाज के नाम पर निम्न गुणवत्ता और घटिया क्वालिटी का अनाज बांट दिया जाता है, जिसे आदिवासी परिवार कई मर्तबा साफ सफाई के बाद उपयोग में लाते हैं या फिर मवेशियों को खिला देते हैं। तो ऐसा ही देते हैं क्या हमेशा ये लोग? मिलता है ऐसा मिलता है। हाँ। अच्छा वाला देते ही नहीं। हाँ। बिटली चौकी के अंतर्गत एक वैन पलटने से उसमें सवार लातरी पंचायत के उपसरपंच और उनकी पत्नी मामूली रूप से घायल हो गए।
जिन्हें सूचना पर पहुंचे हाक फोर्स के जवानों ने उपचार के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बताया गया कि लातरी पंचायत के उप सरपंच अपनी पत्नी के साथ उकवा जा रहे थे। इसी बीच बिठली चौकी से पहले यह हादसा हुआ। हादसे में गाड़ी पलटी होने से शीशा टूट गया। वहीं दोनों पति पत्नी सही सलामत पीछे से बाहर निकल गए। बताया तो यह भी गया कि उप सरपंच के द्वारा अधिक मात्रा में शराब पी रखी थी, जिसके चलते उसने स्टीयरिंग को अधिक घुमाकर गाड़ी को उल्टा कर दिया। कैसे क्या हादसा हुआ? कुछ नहीं हुआ, सर हमारा गाड़ी है, कुछ नहीं हुआ था। ठोस किसी को लगा नहीं। हम ये कहाँ से? पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने 11 जनवरी को रामपायली क्षेत्र के पायली धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नापतौल में गड़बड़ी को लेकर खरीदी केंद्र के ऑपरेटरों को हिदायत दी और किसानों का एक भी दाना अधिक न तौले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान रात दिन मेहनत करता है, तब जाकर उसे अन्न नसीब होता है। ऐसे में किसानों का अनाज अधिक तौलकर बालाघाट, भोपाल और दिल्ली में बैठे बड़ी तोंद वालों के पेट में न जाए। बताया गया कि पायली खरीदी केंद्र में किसानों की धान प्रति क्विंटल पर 2 से 1.5 किलो अधिक तौल की जा रही थी। इसी को लेकर उन्होंने पहले बारदाने का वजन कराया और फिर धान का सही वजन कराते हुए किसानों की उपज को अधिक न तौलने को लेकर खरीदी केंद्र के कर्मचारियों को हिदायत दी। कुएं पे जाते हैं मोटर ठीक करने, साला करंट मार दिया, साफ करने के मर जाते हैं कुएं में। गैस में मरते हैं 2-2, 3-3 लोग मर जाते हैं गैस में। बिजली गिर गई तो मर गए, सांप ने काट दिया तो मर गए। और खेत में जाने को टाइम है क्या? कभी भी जाना पड़ता है आपको, कभी भी जाते हैं। कोई टाइम है क्या? कोई क्यों उनको मारना चाहिए? और फायदा आपको नहीं हो रहा, समझे ना? फायदा किसको हो रहा है? वो बड़े पेट वाले जो है, भोपाल, बालाघाट, दिल्ली। ये काम मत करो, इसको कम करो, 40-600 करो इसको। आपका जो GM है ना, उससे भी बात कर चुका मैं, शुक्ला से, उसको भी लता लो मैंने, क्यों ले रहे हो ज़्यादा? बोला ठीक है हम 40-600 लेंगे। वाराणसी निषेध का भी दौरा कर चुका हूँ, यही नहीं, उससे लो आप। उससे तो आपका 40 किलो लिखा है, लेकिन बारदाना का भी जोड़ लो आप, कोई बात नहीं है। और उसमें 10-20 ग्राम भी और जोड़ लो, वो भी कोई बात नहीं है। समझे? मैं उठाओ इसको, 600 उठाओ, 510, ठीक है ना? यहाँ 90 ग्राम ज्यादा दे रहे हैं, फिर 600 ले रहे हैं। हटाओ इसको, हटाओ। 600 भी ले रहे हैं तो 90 ग्राम फिर भी 90 ग्राम ज्यादा ही दे रहे हैं, फिर ज्यादा ही दे रहे हैं। उसमें तुम्हारा जो है ना बोरी आ गया, शोक फोक जो बोल रहे हैं वो सब आ गया। बोलो और कितना शोक होगा, और कितना शोकेगा बोलो है? इसको रखो जरा, आपका ये सूट चेक कर रहा है। इसमें 10 ग्राम ज्यादा बता रहा है, ठीक है ना? 1 किलो का बाट है, 10 ग्राम ज्यादा बता रहा है। 10 ग्राम ये और हो गया आपका एक्स्ट्रा। ये पूरा किलो हो गया सर। ये काटा हमारे घाटे का है, मतलब इसको 100 ग्राम बताना, 10 ग्राम तो इसमें घाटा नहीं है। किसमें? इसमें घाटा नहीं, आपका फायदा हो रहा है ना? मतलब इसमें फायदा कई लोग यहाँ बैठे बड़े बड़े, उनको ये क्या करना चाहिए, मंडी में लाके बोर्ड लगाना चाहिए कि किसान से बारदाना सहित 40-600 तौल किया जाएगा। लगाना चाहिए कि लगाना चाहिए? ऐसा सही है। अब हर किसान को थोड़ी मालूम कि उससे कितना लेना है, क्या करना। उसने इनने बोला